तो दोस्तों आज हो गई है 14 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों के द्वारा आयोजित 26 जनवरी की किसान रैली का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा के 60 गांवों में बीजेपी जेजेपी नेताओं की एंट्री बैन। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। नए कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान लगभग 50 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। इस बीच हरियाणा में 60 से भी अधिक गांवों में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगी जननायक जनता पार्टी के नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में विभिन्न खापों के अलावा कई गांवों के लोगों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए भाजपा और जेजेपी के मंत्रियों और विधायकों के बहिष्कार का आह्वान किया है। भाजपा और जेजेपी नेता हरियाणा में पिछले कई हफ्तों से लगातार विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा के 60 गांवों में बीजेपी जेजेपी नेताओं की एंट्री पर लगा है बैन। पूरी तरीके से हरियाणा की जनता कर रही है बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कमेटी कमोड जैसी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कमेटी की तुलना कमोड से कर दी है। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की मौत से शर्मिंदगी नहीं होती है, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर परेड से शर्मिंदगी होती है इस सरकार को। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने एक ट्वीट किया है। उसमें कहा है कि एक समिति कमोड की तरह होती है, पहले आप उस पर बैठते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट आती है और फिर मामला निपट जाता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बातों ही बातों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने लिया है मोदी सरकार और इशारों ही इशारों में सुप्रीम कोर्ट पर भी साधा है निशाना कमेटी बनाने के मामले में। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बापू के हत्यारे गोडसे की देशभक्तों से की है तुलना। दिग्विजय सिंह के बयान पर दी है प्रतिक्रिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भोपाल से बीजेपी की सांसद और विवादों में रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के समर्थन में उतरी है। प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे की तुलना देशभक्तों से की है। साध्वी प्रज्ञा ने यह प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर दी है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पहला आतंकवादी बताया था। दिग्विजय सिंह के इस बयान के तुरंत बाद प्रज्ञा गोडसे के समर्थन में उतरी और बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तुलना देशभक्तों से की है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से देशभक्तों के साथ दुर्व्यवहार करती रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त बताया हो। इससे पहले भी साल 2019 में प्रज्ञा ठाकुर के संसद में दिए गए एक बयान के बाद काफी हंगामा मचा था। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार विवादित बयान देती रहती है बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान नेता राकेश टिकैत बोले तिरंगा यात्रा पर जो करेंगे पानी की बौछार वो होंगे असली खालिस्तानी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन संसद में कृषि कानून के निरस्त होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राकेश टिकैत ने कहा है कि कानून को संसद में तैयार किया गया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उसे वहीं निरस्त किया जाना बहुत जरूरी है। इन कानूनों के निरस्त होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हमारा आंदोलन एक क्रांति है, हमारा आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ है। राकेश टिकैत ने जोर देकर के कहा है कि सरकार को एक संसद सत्र बुलाने की जरूरत है और किसान आंदोलन के खिलाफ कोई सांसद आवाज उठाता है तो हम उनका नाम नोट करेंगे और दूसरों को उनके बारे में जाकर के बताएंगे। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि 26 जनवरी को किसानों की तिरंगा यात्रा निर्धारित है। राजपथ पर जवानों के साथ किसान भी होंगे। उन्होंने कहा है कि पहली बार देख रहा हूं कि तिरंगा यात्रा को रोका जा रहा है। जो भी लोग तिरंगा यात्रा पर
वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे वे ही असली खालिस्तानी होंगे, ये यहाँ पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। ट्रैक्टर परेड के लिए पंजाब के गुरुद्वारों से लगाई गई है गुहार, कहा गया है अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, तो वहीं आंदोलनकारी किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, किसान संगठनों ने कमेटी से बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले ट्रैक्टर ट्रॉली का एक बड़ा काफिला अमृतसर से रवाना हुआ। पंजाब के अन्य हिस्सों में किसानों और उनकी यूनियनों ने 20 जनवरी तक रैली के लिए बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को भेजने की तैयारी की है। कुछ समुदायों ने यह भी तय किया है कि जो भी लोग वाहन भेजने में असमर्थ हैं वे या तो जुर्माना भरेंगे या सामाजिक बहिष्कार का सामना करेंगे। पंजाब के गुरुद्वारों के लाउड स्पीकरों से किसानों को इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए ललकारा गया है और कहा गया है कि अगर हम अभी भी नहीं जाते हैं तो हमें कभी भी यह अवसर नहीं मिलेगा। यह हमारे अधिकारों के लिए एक लड़ाई है, इसमें हमको जीतना ही पड़ेगा। यह यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं किसानों ने दो टूक कह दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जो मोदी सरकार 60 अन्नदाता की शहादत से शर्मिंदा नहीं हुई वो अब ट्रैक्टर रैली से शर्मिंदा हो रही है, ये यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगले आदेश तक तीनों ही कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर किसान नेताओं ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दरअसल बीते 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 60 से भी ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड में किसान डट करके अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री मोदी को लिया है निशाने पर। उन्होंने कहा है कि 60 से भी ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। आंदोलन कर रहे किसान देश भर में 20,000 जगहों पर जलाई हैं कृषि कानून की प्रतियां। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान संगठनों का दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने लोहड़ी के अवसर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बताया कि कानून की प्रतियां जलाई गई हैं। किसान समिति ने बताया है कि 3 कृषि कानून और बिजली बिल 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग पर सरकार का रवैया बहुत ही अड़ियल है। उसके खिलाफ अभियान तेज करते हुए देश भर में 20,000 से भी ज्यादा स्थानों पर कृषि कानून की प्रतियां जलाई गई हैं, यानी कि कॉपियां जलाई गई हैं। सभी स्थानों पर किसानों ने एकत्र होकर के कानून की प्रतियां जलाई और उन्हें रद्द करने के नारे लगाए हैं जबरदस्त तरीके से। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर बैन लगाया है, पर हम उन्हें ही दिल्ली की सड़कों पर चला करके दिखाएंगे, बोले किसान नेता राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा है तो सरकार उसे गिरफ्तार करे। कृषि कानून कैसे खत्म हो, सरकार इस पर काम करे। सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर बैन लगाया है तो हम 10 साल पुराने ट्रैक्टर को दिल्ली की सड़कों पर चला करके दिखाएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया है बड़ा ऐलान और कहा है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो रोक के दिखाए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। बढ़ते क्राइम पर तेजस्वी यादव का अटैक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर के बिहार में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। सूबे में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है। अगर उनसे गृह विभाग नहीं संभल रहा तो किसी और को दे दे। उनको जबरदस्ती सीएम बनाया गया है, नहीं तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनते।
तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, अब वो बेटा कहां गया है, कहां गायब है वो बेटा, वो जंगल राज का युवराज कहते थे, अब क्या कहना है इस पर। ये यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, केंद्र ने नहीं दी तो हम देंगे दिल्ली वासियों को फ्री वैक्सीन। कोरोना संकट काल में इस संक्रमण से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन तैयार की जा रही है और कई वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं जिसे लोगों को लगाया जा रहा है। भारत में भी कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया जा चुका है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से अपील की है कि वह देश भर के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। केजरीवाल ने कहा है कि अगर दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाती है तो दिल्ली सरकार अपने खर्च पर सभी लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवाएगी। ये यहां पर कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो